हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, हमने अपने चैनल के ऊपर जो वो सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम सारी की सारी स्टेट की कट ऑफ को लेकर बात करते हैं, जिसमें हम एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस को जो है वो कवर करते हैं कि पिछले सालों की कट ऑफ कितनी गई थी, इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कितनी जा सकती है, जिसमें हम ऑलरेडी यूपी स्टेट, दिल्ली, यहाँ पे बिहार, वेस्ट बंगाल, बहुत सारी स्टेट्स को यहाँ पे जो कवर कर चुके हैं। तो उसी के बीच में आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट को लेकर कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपकी रीनीट के बाद यहाँ पे 2026 के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो यहाँ पे कितनी रह सकती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमबीबीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है 2026 के अंदर, पिछले सालों में कितनी गई थी, सब कुछ डाटा आज की वीडियो के अंदर हम आपको शो करेंगे। बीएमएस के बारे में बात करेंगे, बीएचएमएस के बारे में बात करेंगे, बीएमएस के बारे में बात करेंगे, सारे के सारे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में कि प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट जो हमारे पास यहाँ पे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, उन सब की कॉलेजेस की जो कट ऑफ कितनी जा सकती है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, और लास्ट ईयर में जब वो कितनी गई थी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कौन से कॉलेजेस आपको डालने हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पिछले सालों में हमने बहुत सारे बच्चों की एडमिशन करवाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई है, इसलिए बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस, पीडीएफ्स, अपडेट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना, क्योंकि सारी पीडीएफ्स आपको वहीं पे मिलने वाली, सब कुछ आपको इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट अब मैं आपको इन सारे की सारे कोर्सेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कितनी जा सकती है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास यहाँ पे स्टेट कोटा रहता है 85% कोटा, कि उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एमबीबीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कितनी जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी बच्चों, ओपन कोटा से यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे, सब कुछ कैटेगरी वाइज सारा का सारा डाटा जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 का डाटा भी हमने मेंशन कर रखा है, 2024 के अंदर कितने मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हुआ था, उनका यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसी तरह से लास्ट ईयर कितने मार्क्स पे यहाँ पे एमबीबीएस का जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था ओपन कोटा से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, कैटेगरी वाइज सब कुछ हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी ऑल इंडिया रैंक आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे मार्क्स कैलकुलेट रखे हैं। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप यहाँ से ऑल इंडिया रैंक भी अपना देख सकते हो। अब 2026 के अंदर आपकी एक्सपेक्टेड कट जो कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 505 से लेकर 530 के बीच में आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 490 से 515 के बीच में आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 505 से लेकर 530 के बीच में आ रहे हैं। एससी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 425 से 450 के बीच में आ रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 325 से 350 के बीच में आ रहे हैं। एसईबीसी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 505 से लेकर 530 के बीच में आ रहे हैं। एनटीबी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 455 से लेकर 480 के बीच में आ रहे हैं। एनटीसी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 505 से 530 के बीच में आ रहे हैं। एनटीडी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 505 से लेकर 530 के बीच में आ रहे हैं। बीजीए कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 475 से लेकर 500 के बीच में आ रहे हैं। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं जो सेफ मान सकते हो। मैक्सिमम चांस है कि अगर आपके मार्क्स इनके बीच में आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो मिल जाएगा एमबीबीएस का। ठीक है जी बच्चों, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो रह सकती है। बाकी के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस गर्ल्स को लेकर कि गर्ल्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कितनी जा सकती है, उनका भी हमने सेम टू सेम यहाँ पे 2024 का डाटा मेंशन कर रखा है। मार्क्स यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक, इसी तरह से हमने 2025 के मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक जो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 505 से लेकर 530 के बीच में आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 490 से 515 के बीच में आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 505 से 530 के बीच में आ रहे हैं। एससी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 425 से 450 के बीच में आ रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 325 से 350 के बीच में आ रहे हैं। एसईबीसी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 495 से 520 के बीच में आ रहे हैं। एनटीबी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 455 से 480 के बीच में आ रहे हैं। एनटीसी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 505 से 530 के बीच में आ रहे हैं। नेक्स्ट एनटीडी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 505 से लेकर 530 के बीच में आ रहे हैं। वीजीए कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 475 से 500 के बीच में आ रहे हैं। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं जो वो सेफ मान सकते हो। बाकी मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ये जस्ट आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं होता कि जो हमने बोल दी सेम टू सेम वही रहेगी, प्लस माइनस 5-10 नंबर आपके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। बाकी एक्यूरेट कट ऑफ जब बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। पहले तो आपका जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता होगा कि जो आपकी एडमिशन होगी वो आपके रैंक के बेसिस के ऊपर होगी, आपके मार्क्स के बेसिस के ऊपर नहीं होगी। मार्क्स यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी मार्क्स कैलकुलेट कर रखे होंगे, उनको रैंक नहीं पता होगा। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि आपके महाराष्ट्र स्टेट में अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपको 2026 के अंदर देखने को मिल रही है, बढ़ रही है, कितनी बड़ी है। ठीक है, उन सब चीजों के ऊपर भी ये सारी की सारी जो चीजें है वो डिपेंड करती हैं। तो इस तरह से और भी कई पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो क्या करती है डिपेंड
करती है। ठीक है जी, बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती है तो आपकी कट ऑफ ऑब्वियसली क्या कर जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिससे आपको एक रफली आइडिया जो मिल जाएगा कि अगर आपके मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं जो वो सेफ मान सकते हो। वही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ पे जो है ओपन कोटा से क्या कट ऑफ रहती है। सेम टू सेम 2024 का डाटा हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देख लेना, ये ईयर है, ठीक है, ये मार्क्स आपके रहेंगे और ये आपके ईयर रहेगा, ये आपके मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपके मार्क्स हैं, ये आपका ऑल इंडिया रैंक है 2025 का। ठीक है जी बच्चों, उसके बाद 2026 के अंदर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कितनी जा सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी की बात कर, अगर आपके मार्क्स 465 से 485 के बीच में आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी का भी सेम है, अगर आपके मार्क्स 465 से 485 के बीच में आ रहे हैं। एससी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 410 से 430 के बीच में आ रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 315 से 335 के बीच में आ रहे हैं। एसईबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 465 से 485 के बीच में आ रहे हैं। एनटीपी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 425 से 450 के बीच में आ रहे हैं। एनटीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 465 से 485 के बीच में आ रहे हैं। एनटीडी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 465 से 485 के बीच में आ रहे हैं। वीजीए कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 450 से 470 के बीच में आ रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे आपको प्राइवेट या जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ओपन कोटा से। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पे हो गया सब कुछ एमबीबीएस का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ पे कट ऑफ जो कितनी जा सकती है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2024 का सेम हमने मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक जो मेंशन कर रखा है। इस तरह से यहाँ पे आपको 2025 का डाटा जो मिल जाएगा कि 2025 के अंदर लास्ट कितने मार्क्स पर यहाँ पे जो कॉलेज मिला था। अब 2026 के अंदर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 430 से 450 के बीच में आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 415 से 435 के बीच में आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, आपके मार्क्स 430 से 450 के बीच में आ रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 375 से 395 के बीच में आ रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 290 से 310 के बीच में आ रहे हैं। एसईबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 425 से 445 के बीच में आ रहे हैं। वीजी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 410 से 430 के बीच में आ रहे हैं। एनटीपी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 390 से 410 के बीच में आ रहे हैं। एनटीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 425 से 445 के बीच में आ रहे हैं। एनटीडी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 425 से 445 के बीच में आ रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये आपकी 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रह सकती है। और अगर आपका स्कोर इसके आसपास आ रहा है या इनके बीच में आ रहा है, तो आपको बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज वो मिल सकता है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। बाकी मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि अगर आपके 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे भी आ रहे हैं, तब भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही करना है, क्योंकि इट्स जस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं बीएचएमएस की गवर्नमेंट कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। 2024 का डाटा आप यहाँ से चेक कर सकते हो, 2025 का डाटा सेम टू सेम यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब 2026 के अंदर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 380 से 400 के बीच में आ रहे हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 295 से 315 के बीच में आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 310 से 330 के बीच में आ रहे हैं। एससी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 290 से 310 के बीच में आ रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 235 से 255 के बीच में आ रहे हैं। एसईबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 290 से 310 के बीच में आ रहे हैं। वीजे कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 290 से 310 के बीच में आ रहे हैं। एनटीबी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 290 से 310 के बीच में आ रहे हैं। एनटीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 280 से 310 के बीच में आ रहे हैं। एनटीडी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 295 से 315 के बीच में आ रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीएचएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज जो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बीएमएस के प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कितनी जा सकती है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, नीट 2024 के अंदर हमने राउंड 2 का डाटा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे एयर आपके राउंड 2 का डाटा है जो है वो हमने मेंशन कर रखा है, और नीट 2025 के अंदर ये राउंड 3 का डाटा रहने वाला है। ठीक है जी, सबको ध्यान रखना, ये राउंड 3 का डाटा रहने वाला है। और राउंड 3 तक आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है एमएस के प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जनरल कैटेगरी को लेकर बात करें, अगर आपके मार्क्स 295 से 315 के बीच में आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी का भी सेम है, अगर आपके मार्क्स 295 से 315 के बीच में आ रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 295 से 315 के बीच में आ रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 240 से 260 के बीच में आ रहे हैं। एससीबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 290 से 310 के बीच में आ रहे हैं। वीजी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 290 से 310 के बीच में आ रहे हैं। एनटीबी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 285 से 305 के बीच में आ रहे हैं। एनटीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 295 से 315 के बीच में आ रहे हैं। एनटीडी कैटेगरी की बात करें, अगर आपके मार्क्स 295 से 315 के बीच में आ रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि 2026 के अंदर आपको यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर प्राइवेट जो सेमी गवर्नमेंट बीएमएस का कॉलेज है वो क्या कर जाएगा, मिल जाएगा, अगर आपके मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं तो। ठीक है जी बच्चों, तो ये मैंने आपको बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस का डाटा भी बता दिया, बीएचएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस का डाटा भी बता दिया।
बीएमएस के प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का भी यहाँ पे डाटा मैंने आपको बता दिया। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बीयूएमएस को लेकर कि बीयूएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब बीयूएमएस को लेकर कि बीयूएमएस के गवर्नमेंट कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी को लेकर बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी को लेकर बात करें बीएमएस को लेकर कि अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 100 प्लस यानी कि 305 310 अगर आपके मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप कह सकते हो 300 के आसपास आ रहे हैं, तब यहाँ पे आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। हमने जनरल कैटेगरी को लेकर यहाँ पे बताया कि अगर आपके मार्क्स 300 या उससे ज्यादा आ रहे हैं तब चांसेस है कि यहाँ पे आपको बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज जो मिल सकता है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। वही बात कर लेते हैं अब यहाँ पे बीयूएमएस के यहाँ पे जो सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो बीयूएमएस के जो हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट कह सकते हो या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हो, तो जो प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी को लेकर कि अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 250 के आसपास आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 250 के आसपास आ रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आप सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके मार्क्स 250 के आसपास आ रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का भी डाटा बता दिया, सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज का भी डाटा बता दिया, एमबीबीएस का भी बता दिया, बीएमएस का बता दिया, बीएचएमएस का बता दिया। तो इसके अलावा और कोई मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है काउंसलिंग के रिलेटेड, महाराष्ट्र स्टेट के रिलेटेड, बाकी ऑल इंडिया लेवल पे कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, उन सबकी वीडियोस भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।